नंबर 23/2022 केस में हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है एंड उसमें केस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चल रहा है। हमें अच्छे खासे लीड मिले हैं कि इस क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने उनको हेल्प की है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि जिसमें केलो के नाम से काफ़ी सारे एक्सटॉर्शन लेटर अलग अलग एजेंसीज को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं। एक सैंपल के हिसाब से हम आपको दिखा सकते हैं कि केलो के नाम से काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसमैन को, ये तो मैं सिर्फ कोकराझार की बात कर रहा हूँ, कोकराझार के बाहर भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लेटर्स मिले हुए हैं और केलो के नाम से काफ़ी सारा एक्सटॉर्शन लेटर दे के प्लस फ़ोन करके, जैसे हमें जिसका इन्वॉल्वमेंट हमारे केस में, प्रेजेंट केस में पता है, जिसका नाम है पार्थो प्रतिम बर्मन एलियास बाप्पा एलियास पाबेल। इसका एक ऑडियो क्लिप जो आपने वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से बात करते हुए उन्होंने लोकल जो यहाँ के बिजनेसमैन है उनको थ्रेट दे के पैसा मांगा जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि आप पैसा नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। इस तरीके से धमकी दे दे के एक्सटॉर्शन करने का कोशिश चल रहा है। और जो जितने हमें खबर मिली थी कि काफ़ी सारे केलो के जो कार्डर्स है और जो लड़के हैं, मिसगाइडेड यूथ थे, वो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, बट उसमें से कुछ पाबेल जैसे कुछ और लोग हैं कि जो ये प्रोसेस को भंग करना चाहते हैं और उसके वजह से ये लोग इस तरीके का स्टेटमेंट केलो के नाम से देके प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट जितने भी एक्यूज हमने पकड़े हैं, इनके खिलाफ हमारे पास हार्ड प्रूफ है किस तरीके से जो सिंपैथाइजर और यहाँ के जो लोकल उनके लोग थे, जो सिंपैथाइजर और कार्डर थे, उन्होंने किस तरीके से रेकी करके कौन कौन इस एरिया का बिजनेसमैन है, किसके किसके पास में पैसे हो सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे पाबेल ने आपने सुना होगा ऑडियो क्लिपिंग में बात ही कर रहा है कि हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन है किसके पास कितने पैसे हैं और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये इन्फॉर्मेशन पाबेल को जो देने वाले लोकल कार्डर और सिंपैथाइजर्स थे, उनके खिलाफ हमारे पास जब हार्ड प्रूफ हमारे हाथ में मिले, बेस्ड ऑन दोज एविडेंसेस ओनली हमने ये अरेस्ट किए हुए हैं और ऑनरेबल कोर्ट में हमने सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस किए हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली हमें ये कस्टडी मिली हुई है। तो ये केस का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली और पूरे प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है एंड जो भी मिसगाइडेड यूथ हो, जो भी कार्डर हो, जिसको मेन स्ट्रीम में आना है, उनके लिए हमारे डिस्कशंस के दरवाजे हमेशा खुले। लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कार्डर को, भले वो सरेंडर हो, एक्टिव हो या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। जो भी लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस और जो इन्वेस्टिगेशन चूलिया से हे करने हमें अपना डायरेक्टली नाम डिस्क्लोज करूँ जेते हमें बट एटा मैं अपना प्रॉमिस करू पारो कि आमार हाथों प्रॉपर एविडेंसेस आरो गोटे प्लान वगैरह केनेको होइसे आमी गम पाइसु कोन कोन तात इन्वॉल्व आसे, केनेको इन्वॉल्व आसे, की धोरणे इन्वॉल्व आसे, की रोल आसे, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ चुका है ऑलरेडी। सर आज ये जो 14 ऑर्डर केलो होसा के किसी ना पहले ना कौन केलो बनाया कोनी बार दिन का नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो वही दे सकते हैं कि जो बता रहे हैं। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। हमें पता है कि हमें सभी सोसाइटी से हमें जो फीडबैक आता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और सिविल सोसाइटी से जो फीडबैक आता है कि आज किसी भी सोसाइटी को आज के दिन में वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती है कोई भी कम्युनिटी। इनफैक्ट कोकराझार में पिछले 1-1.25 साल का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारी कम्युनिटीज चाहती है कि यहाँ पे पीस हो, सब लड़के जो मिसगाइडेड यूथ थे वो वापस आए, मेन स्ट्रीम में पार्ट ले और अच्छे से काम करके ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटीज है उनको आगे बढ़ाने का ट्राई करें। इनफैक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने आके हमें अपना सपोर्ट भी दिया है और बताया कि सर प्रोफेशनल तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनके ऊपर उनका भरोसा है। एंड जो भी ये एंटी सोशल एलिमेंट है उनको एक ही मेरा मैसेज है कि आप शांति प्रक्रिया में या मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले। लेकिन अगर आप वायलेंस या किसी भी तरीके का इलीगल काम करेंगे तो आपको स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन को सामना करना पड़ेगा आपको। मैं जैसे 2 दिन पहले मैंने कहा था, हमारे यहाँ से कोई नया रिक्रूटमेंट का कोई भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन भी नहीं और हमें पता है कि यहाँ के लड़के नहीं जाएंगे। जो कोई मिसगाइडेड यूथ पिछले 1 साल में विजिट करके आए थे या वहाँ जाने का सोच रहे थे या सोशल मीडिया में उस तरीके का कमेंट दिया था, वो हमारे अभी भी टच में है, उनका काउंसलिंग हो चुका है। तो हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया में भी पोस्ट चेक कर रहे हैं और उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारी नज़र है एंड वैसे कोई भी मूवमेंट अभी तक देखा नहीं गया है।